गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। क्लास 12 क्लास का आज चैप्टर नंबर 5 लेकर आए हैं। इस चैप्टर का नाम है यात्रियों की नज़रिया। 1 से लेकर 4 तक के हम वीडियो बना दिए हैं और आज 5वां चैप्टर लेके आए हैं। जो जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है उसी को देखेंगे, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया। देखिए इसका 2013 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, 2016, 2017, 2018, 2019। तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया। देखिए इसका ऑप्शन दिया हुआ है जहांगीर, दूसरा में है शाहजहां, तीसरा में है बाबर और डी ऑप्शन में दिया हुआ है अकबर। तो तंबाकू तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया, तो अकबर ने किया था। पहला का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है कि आइन ए अकबरी किसने लिखा। आइन ए अकबरी किसने लिखा। 2013 में क्वेश्चन पूछा हुआ, 25 में, 15 में, 2025 में, 2019 में। आइन ए अकबरी किसने लिखा। तो आइन ए अकबरी किसने लिखा, तो ये लिखे थे अबुल फजल। दूसरा का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया। प्रतिबंध यानी कि किस शासक ने प्रतिबंध यानी कि रोक लगाया। देखिए 2014 में भी क्वेश्चन पूछा हुआ, 2020 में तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया। तो किसने लगाया था। देखिए ऑप्शन में अकबर दिया हुआ है, बाबर दिए हुआ है, जहांगीर दिए हुआ है, शाहजहां दिए हुआ है। तो तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया, तो जहांगीर ने प्रतिबंध लगाया था। तीसरा का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगर एग्जाम में पूछेगा कि कब लगाया, तो 1617 ईस्वी में लगाया था। देखिए ईस्वी भी याद कर लीजिएगा, कहीं कहीं अगर पूछेगा कि जहांगीर ने कितना ईस्वी में लगाया, तो 1617 ईस्वी में लगाया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है चौथा। अकबर के दरबार का, देखिए प्रसिद्ध अकबर के दरबार का प्रसिद्ध गायक था। 2022 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। अकबर के दरबार का प्रसिद्ध गायक। देखिए 4 गो ऑप्शन दिया हुआ था। अकबर के दरबार का प्रसिद्ध गायक 4 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जिसका नाम था तानसेन। 4 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि आइन ए अकबरी कितने भागों में विभक्त है। आइन ए अकबरी कितने भागों में विभक्त है। देखिए 2022 में क्वेश्चन पूछा हुआ, 2017 में। आइन ए अकबरी कितने भागों में विभक्त है। पहला ऑप्शन में दिए हुए 2, दूसरा में 3 और चौथा में दिए हुए 4 और पांचवा में दिए हुए है 5। तो आइन ए अकबरी कितने भागों में विभक्त है, तो 5 भागों में विभक्त है। 5 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि अकबर अकबरनामा की रचना किसने की। छठा नंबर क्वेश्चन है कि अकबरनामा की रचना किसने की। 2022, 2017, 2021 जो जो क्वेश्चन करवाएंगे, जितना भी ऑब्जेक्टिव करवाएंगे, सब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। अकबरनामा की रचना किसने की, तो छठा का ऑप्शन अकबरनामा की रचना किसने किया थे, जिनका नाम था अबुल फजल। 6 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। किसने किया था, तो अबुल फजल। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है। देखिए कलर थोड़ा हम दूसरा ले लेते हैं। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है कि अकबर के काल में भूमि को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया। अकबर के काल में भूमि को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया। देखिए 2022 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। पहला ऑप्शन में 3 दिए हुए, दूसरा में 4 है और तीसरा में 6 है और डी ऑप्शन में दिए हुए 10। तो अकबर काल में भूमि को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया, तो 4 भागों में वर्गीकृत किया गया। 7 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है कि आइन ए अकबरी में भूमि को कितने भागों में बांटा गया।
आइन ने अकबरी में भूमि को कितने भागों में बांटा गया? देखिए 2023 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। पहला में ऑप्शन दो दिए हुए, 4 दिए हुए, 5 दिए हुए, 6 दिए हुए हैं। तो 8 में इसका आइन ने अकबरी को भूमि के कितने भागों में बांटा गया? ये भी 4 भागों में बांटा गया। 8 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, मुगल काल में सिंचाई का साधन क्या था? मुगलों का जो काल था उसमें सिंचाई का साधन क्या था? देखिए 2023 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। सबसे फर्स्ट में लिखा हुआ कुआं, तालाब, और तीसरा में है नहर, और डी ऑप्शन में लिखा हुआ इनमें से सभी। तब मुगल काल में सिंचाई का साधन कुआं भी था, तालाब भी था, नहर भी था, यानी कि तीनों ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये भी था, ये भी था, ये भी, कुआं भी, तालाब भी, नहर भी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 9 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन देखेंगे। आइए 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा मुगलों द्वारा निर्मित नहीं है, यानी कि मुगलों द्वारा निर्मित नहीं है। 2024 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए सबसे पहला सबसे ऑप्शन में दिए हुए ताजमहल, दूसरा में है लाल किला, तीसरा तीसरा में कुतुब मीनार, और चौथा में लिखा है हुमायूं का मकबरा। तो मुगलों द्वारा निर्मित नहीं है, तो ये कुतुब कुतुब मीनार मुगलों द्वारा नहीं है। 10 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 10 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कुतुब मीनार किसने बनवाया? जिनका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। उनका नाम क्या था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और बाकी जितना भी है सब मुगलों द्वारा बनाया गया था। ताजमहल भी, लाल किला भी, हुमायूं का मकबरा भी, और कुतुब मीनार जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कुतुब मीनार किसने बनाया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 11 नंबर। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 11 में है कि दान में दिया गया राजस्व अनुदान क्या कहलाता था? दान में दिया गया राजस्व अनुदान क्या कहलाता? देखिए 2025 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इसका ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन में दिया हुआ अराजी दिए हुए है, यहाँ पास गलत टाइपिंग हुआ है। सरयूर गल दिया हुआ है, सयूरगल, सयूरगल, और तीसरा ऑप्शन में है नकदी, और चौथा में लिखा हुआ है जजमानी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सयूरगल। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए दान में दिया गया राजस्व अनुदान क्या कहलाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पर गलत, सयूरगल हो जाएगा। 11 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सयूरगल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है 12 में, अनानास, पपीता और मक्का भारत में कब कब से उपजाए जाते हैं? अनानास है, पपीता है, और मक्का भारत में कब से उपजाए जाते हैं? कब से उपजाए जाते हैं? देखिए तो ये देखिए ऑप्शन में दिया हुआ 6वीं सदी में, 12वीं सदी में, 14वीं सदी में, और 17वीं सदी में। तो इसका राइट आंसर कब से उपजाए जाते हैं? तो 17वीं सदी से। कहीं कहीं आपको एग्जाम में जो ऑप्शन रहेगा 17वीं ना देके 16वीं दे देगा। ये दोनों में दोनों में भारत में उपजाए गए थे। 16वीं कहीं कहीं दे देगा, या कहीं कहीं 17वीं दे देगा, कहीं कहीं 16वीं सदी भी दे देगा, या कहीं कहीं 17वीं। दोनों में से एक ऑप्शन को टिक आउट कर दीजिएगा, 16वीं या 17वीं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। ये पीडीएफ में जो एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इतना ही। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है, गुलबदन बेगम ने किस ग्रंथ की रचना की? गुलबदन गुलबदन बेगम ने किस ग्रंथ की रचना की? देखिए 2025 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो 13 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिसका नाम है हुमायूं नामा। हुमायूं नामा। गुलबदन बेगम ने किस ग्रंथ की रचना की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसका नाम काची था? हुमायूं नामा। 13 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये हिस्ट्री का 5वां चैप्टर में 13 गो ऑब्जेक्टिव लेकर आए। अगला वीडियो में 6ठा चैप्टर में मिलते हैं, वहां से भी जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ उसी को देखेंगे।